चिन्ह लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो आपकी स्तुति करते हैं, आपका गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। और प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर मैं हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप यहाँ पर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप रोज हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं नया। और आज भी प्रभु आप हमें और कुछ नया सिखा रहे हैं। और प्रभु, जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने हम कर सकें, इसलिए आप सिखा रहे हैं। प्रभु, हम सब बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, और धन्यवाद देते हैं कि इसीलिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारे संग संग हर घड़ी रहता है और हमें नई नई बातें सिखाता है, समझाता है, वचनों को बहुत ही सरल बनाता है वचनों को। और अब भी इन वचनों को बहुत सरल बना रहा है, आसान बना रहा है, नए नए उदाहरणों के साथ, सरल उदाहरणों के साथ, और गवाहियां भी याद दिला रहा है, ताकि ये प्रीचिंग और टीचिंग बहुत ही आसान और सरल हो जाए, सब समझ सके। प्रभु, आप जानते हैं कि किसको किस चीज की जरूरत है। हर कोई आया है कुछ ना कुछ जरूरत से, और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक की जरूरत के अनुसार दे रहे हैं वचन। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप यहाँ पर सब कुछ नियंत्रण में रखे हुए हैं। मेरे कंठ, मेरे मुख को, हर एक शब्द जो मेरे मुख से निकल रहा है उसे भी नियंत्रण में लेना, और इस वचन को जो हम सीख रहे हैं उसको दृढ़ बनाना चिन्ह और चमत्कार के साथ। यही प्रभु यीशु का वादा था। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि यहाँ किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई किसी का ध्यान भंग नहीं हो रहा है, परंतु हर कोई बहुत ही ध्यान से सुन रहा है और सबको समझ मिल रही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय, यूहन्ना सेंट जॉन 4 अध्याय 7वां वचन। थोड़ा सा आगे से लेना, 6वां वचन देखना क्या है, उससे ऊपर। हाँ, सो वह सुखार नाम का समारिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। फिर और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। फिर
इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला क्योंकि उसके चले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उसे उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है। तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। जय यीशु। हम दोबारा शुरू करते हैं 4 अध्याय 4 वचन से। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। किसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था? इंग्लिश में अगर हम पढ़ें जॉन 4:4 इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो हाँ 4:4 हाँ and he must
ये ट्रांसलेशन बराबर नहीं है, और कुछ है। बट ही नीडेड टू गो थ्रू समरिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु को ये जो गांव है सामरिया, वहां से उसको जाना क्या था? जरूरी था। यहां दिया है अवश्य था। तो इसका मतलब है कि उनको अपने आप को वहां से जाने के लिए जरूरी बनाना पड़ा अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो यीशु कौन थे? सामरी के थे क्या वो यहूदी थे? यहूदी थे। तो पुराने नियम में एक यहूदी कभी भी सामरिया से गुजरता हुआ कभी भी नहीं जाएगा। कितनी भी जरूरत हो तो भी वह वहां से नहीं जाएगा। हालेलुया। और यहां पर दिया कि उसे यानी यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर दिया है कि उसको वहां से जाना क्या था? अवश्य था। इंग्लिश में दिया है ही नीडेड टू गो थ्रू समरिया। हालेलुया, उनको जाना अवश्य था। लेकिन एक यहूदी कभी भी सामरिया से नहीं जाता था। अगर बाई चांस गया भी तो वो इतनी तेजी से जाता था कि जाने के बाद भी अपने पैर को क्या करता था? जो वहां की धूल थी उसको झटकता था। हालेलुया। अब ये जो सामरिया के लोग हैं वो कौन है? कौन थे? कौन थे? कि ये जो यहूदी है उनके उस क्या बोलते हैं उसको, गांव से वो जाना ही नहीं चाहते थे। तो ये जो समारिया के लोग हैं ये कौन थे? कौन थे? क्योंकि बाइबल में 2-3 बार काफी बार उनके बारे में कहा भी है। तो ये जो समारिया के लोग कौन थे? सब अपने में ही धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, नॉट अनटचेबल्स। अशुद्ध लोग नहीं थे, अछूत लोग नहीं थे। और कोई? कभी आप लोगों ने सुना नहीं? कभी सुना नहीं उनके बारे में? अछूत नहीं थे। हाँ, ये जो समारिया के थे ये यहूदी ही थे। लेकिन ये कैसा था? एक यहूदी अगर पुरुष उसने किसी और अन्य जाति के स्त्री से शादी किया, जो बोलते हैं ना मूर्ति पूजा करते थे, अन्य देवी देवताओं को पूजते थे। वॉइस कांट बी हर्ड। तो इसीलिए उनका क्या किया जाता था? बहिष्कार किया गया था। परमेश्वर ने कहा था यहूदी लोगों से कि उनको दूसरे अन्य जाति के लोगों के साथ उनको शादी विवाह नहीं करना है, ज्यादा मेल मिलाप रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तक यीशु नहीं आए थे। और यीशु को यदि आना है तो क्या करना था? उनको शुद्ध रहना था। क्योंकि जब एक अन्य जाति का और एक यहूदी शादी करते हैं तो क्या हो जाता है? मिक्स मैरिजेस बोलते हैं ना, मिक्स शादियां हो जाती हैं। उससे क्या हो जाता है? बच्चा जो आता है क्या वो एक ही इसका होता है, क्या दो अलग अलग इसका हो जाता है? सही बात है। तो इसीलिए इनका ये यहूदी लोगों ने क्या किया था? उनका बहिष्कार किया था। और इसीलिए ये जो भी अन्य जाति में शादी किए थे वो ये सामरिया नाम के जगह है, वहां पर ये लोग सब रहते थे। और ये जो यहूदी है इनके साथ किसी भी प्रकार का ना बिजनेस करते थे या इनके साथ कोई भी नाता नहीं रखते थे। और यहाँ पर वचन कह रहा है, अगर देखो, अगर उनको अगर वहां से
जेरूसलम जाना भी है तो वहां से जाना उनको बहुत आसान था, लेकिन वो फिर भी घूम कर जाते थे, लेकिन उसके अंदर से नहीं गुजरते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु को उस शहर के अंदर से या गांव के अंदर से जाना जरूरी था। अब क्यों जरूरी था ये हम देखते हैं, आगे पढ़ना। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। फिर और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। फिर इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। अब ये जो स्त्री है, यीशु वहां पर बैठे थे उस कुएं के पास, याकूब का कुआं था, वहां पर बैठे थे और वो थके थे और उनको प्यास लगी थी। और समय क्या था? सुबह का समय नहीं था, दोपहर का समय था। दोपहर में क्या सूरज रहता है कि नहीं रहता है? कैसा रहता है? बहुत कम, बहुत तेज रहता है। अब उस समय कौन आई वहां पर पानी के लिए? एक सामरी स्त्री। अब आप लोग कितने लोग गांव जाते हैं? अब गांव में अगर पानी भरना है और दूर है तो स्त्रियां कब जाती है? दोपहर में जाती है या सुबह जल्दी? सुबह या दोपहर को? पीछे वाले सुबह या दोपहर को? सुबह जल्दी जाते हैं, सही बात है। लेकिन ये स्त्री जो है ये कब आती है? दोपहर में आती है, कड़ी धूप में आती है, सही बात है। इसका ये मतलब है कि इस स्त्री के जीवन में ये अपना जीवन जो है गुप्तमय जीवन जी रही थी। वो अपने आप को संसार से छुपा रही थी। अब कैसा व्यक्ति रहेगा जो रोज दोपहर को आएगा पानी भरने के लिए, वो भी कड़ी धूप में? क्या उनको मजा आता है? लोग सबसे पहले भागते हैं सुबह सुबह। जितना इवन मैंने देखा है, खेत का भी काम करना है तो लोग क्या करते हैं, गांव में जो हम जाते हैं झारखंड छत्तीसगढ़, सुबह सुबह 4 बजे जाते हैं वो लोग खेत का काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि दोपहर में काम नहीं कर सकते कड़ी धूप की वजह से। उसी प्रकार ये स्त्री भी कब पानी भरने गई है? सुबह नहीं गई है, वो गई है दोपहर में। जिसके जीवन में कुछ तो ऐसी बात है जो वो लोगों से अपने आप को छुपाना चाहती है, इसीलिए तो ऐसा ही कुछ है। इसीलिए ये औरत क्या कर रही है? दोपहर में जा रही है, क्योंकि इसका ये जो जीवन जी रही थी ये सही तरीके का जीवन था क्या? नहीं था। और उसे पता भी था यदि मैं सुबह जाऊंगी तो स्त्रियों का आदत क्या है? अगर किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को देखा जो सही तरीके का जीवन नहीं जी रहा है तो क्या करती है स्त्रियां? नाम रखती है कि नहीं? ताना मारती है कि नहीं? सही बात है। तो ये स्त्री भी इसीलिए छुपना चाहती थी उन तानों से, उन गलत बातों से, उन चुगलियों से जो ये स्त्रियां कर रही थी। तो वो सोच रही थी कि दोपहर में जाना सही है सुबह में जाने से भी। तो लोगों से अपने आप को छुपाने के लिए, उनके तानों से अपने आप को छुपाने के लिए क्या कर रही है? दोपहर में आ रही है। हालेलुया।
तो सुबह नहीं आ रही है, कब आ रही है? दोपहर में आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो आती है यहाँ पर, तो प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं उससे? कि मुझे पानी पिला। अब वो क्या कहती है, देखते हैं। क्योंकि क्यों? नहीं, अच्छा वहां 8वां है ना? हाँ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। तो ये इस स्त्री ने ये भी जाना कि यीशु कौन है? एक यहूदी है, और इसीलिए वो कहती है कि तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे? क्योंकि कोई भी यहूदी किसी भी सामरी व्यक्ति से पानी तो छोड़ो, उनसे बात भी नहीं करते थे, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो वो पूछ रहे कि तुम यहूदी होकर तुम क्या कर रहे हो? मुझ सामरी से तुम पानी मांग रहे हो, क्योंकि तुम तो यहूदी लोग हमारे साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वो क्या, यीशु क्या कह रहे हैं उससे? वो उसे क्या देता? अब ये जीवन का जल क्या है? आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। जीवन का जल क्या है? जीवन का जल क्या है? हाँ, और कोई? ये वो बोल रहे कभी प्यास न लगने वाली। और कोई? देखो, हाँ, नो। बाइबल में जो कोई भी शब्द है, कभी कभी चिन्ह रहते हैं। अभी जैसे कि ये जो जीवन का जल दिया है यहाँ पर, ये जल, ये है चिन्ह प्रभु के वचन का। हालेलुया, हालेलुया। आप देखोगे कि प्रभु के वचन को कहीं कहीं कहा गया है एक बीज। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा है ना, हमने एक दृष्टांत कुछ महीने पहले सीखा था, उसमें कहा है कि एक किसान जाता है और वो क्या करता है? बीज बोता है। तो ये बीज क्या है? ये है परमेश्वर का वचन। उसी प्रकार अगर हम एफिसियों के किताब 5वां अध्याय 26वां वचन जाए तो, एफिसियों 5वां अध्याय 26वां वचन, एफिशियंस 5:26, क्या कहा? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो जीवन जल है वो क्या है? प्रभु का वचन है। और इस वचन में क्या ताकत है? इस वचन की ताकत क्या है? कि वो तुम्हें शुद्ध करता है। जैसे
पानी का इस्तेमाल हम करते हैं अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, उसी प्रकार ये प्रभु का वचन है, वो हमें शुद्ध करता है। कैसे? आत्मा से, हमारे मन को शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप एक साबुन लेकर आप अपने मन को साफ कर सकते हो? मन को साफ करते हैं? आप मन को साफ करते हैं? जिस प्रकार शरीर को हम साफ करने के लिए क्या करते हैं, एक साबुन लेते हैं और फिर पानी से धोते हैं, सही बात है। उसी प्रकार ये जो मन है हमारा, ये क्या करता है? ये मन हमारा कैसे चलता है? 5 इंद्रियों के द्वारा, सही बात है, 5 सेंसेस, सही बात है। और उसके वजह से मन क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है, सही बात है, करप्ट हो जाता है। तो इस मन को नया बनाना है तो हमको रोज वचन लेके क्या करना है? जिस प्रकार शरीर को हम साबुन और लगा के हम क्या करते हैं? स्क्रब करते हैं ना, घिसते हैं, उसी प्रकार प्रभु का वचन लेकर क्या करना है? मन को घिसते रहना है, ताकि ये मन क्या हो जाए? नया हो जाए। हालेलुया। कितनों ने आज मन का स्नान लिया है? मन का स्नान लिया है कि नहीं? कितनों ने लिया? सुबह से ले ही रहे हैं ना, वचन सुन सुन के, सही बात है। सुबह से वचन सुन रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? मन शुद्ध हो रहा है। मन क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो रोज क्या हम उठकर सुबह मन का स्नान लेते हैं? हाँ, तो वही, उससे क्या होता है? मन का स्नान हो रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन वही कहता है, अपने तुमको शुद्ध कैसे, देखो कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो हमको अपने आप को पवित्र कैसे बनाना है? वचन रूपी जल से। हालेलुया। जिस प्रकार वो पानी हमारे शरीर को शुद्ध करता है, उसी प्रकार ये वचन रूपी जल है, ये हमारे मन को शुद्ध करता है और उसे नया बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु उससे कौन से जल के बारे में बोल रहे हैं? अपने वचन के बारे में बोल रहे हैं। क्या वो समझ रही है? वो सामरी स्त्री नहीं समझ रही। हम भी तो नहीं समझ रहे थे, सही बात है। इतना हम वचन सुन रहे, लेकिन हम खुद भी तो नहीं समझ रहे थे, सही बात है। हालेलुया। वापस जाते हैं यूहन्ना की किताब 4 अध्याय, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 10वां वचन। यीशु ने पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। फिर आगे, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं, और कुआं गहरा है। तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? उसके बाद, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है
जिसने हमें यह कुआं दिया यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया। फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब ये अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? या सदा सर्वदा का जीवन क्या है? आप लोग मराठी में ट्रांसलेट वापस कर रहे हैं। अनंत काल का जीवन क्या है? प्रभु यीशु यहां पर कुछ कह रहे हैं कि जो पानी मैं तुम्हें पिलाऊंगा वो क्या करेगा? तुम्हें अनंत जीवन देगा। अभी अनंत जीवन क्या है? कभी सुना नहीं क्या अनंत जीवन? पहले बार सुना है क्या? न संपणारा जीवन। और कम से कम उन्होंने कुछ तो बोला। हाँ, मरणाच्या नंतरचं जीवन और परिपूर्ण जीवन और एवरलास्टिंग लाइफ। और मैं 10 मार्क का आंसर पूछ रही हूँ, आप लोग सब मुझे 2 मार्क का आंसर दे रहे हैं। इटर्नल हैप्पीनेस और क्या? सार्वकालिक जीवन। और सब ट्रांसलेट करो। और हाँ, निस्वार्थी जीवन। देखो कोई बोल रहे मरने के बाद का जीवन। मरने के बाद जीवन है, या तो स्वर्ग में है या तो नरक में है। सही बात है? तो कौन सा जीवन के बारे में आप बात कर रहे हैं? यीशु बात कर रहे हैं। तो ये तो इधर का बोल रहे, उधर का बोल रहे, नरक का बोल रहे, कौन सा? तो स्वर्ग का कितने बोल रहे? स्वर्ग का जीवन जरा हाथ उठाओ। इन सब को फोटो निकालो। हालेलुया, हालेलुया। सबको मरने के बाद अच्छा जीवन चाहिए। सही बात है ना? तो इधर क्या? घुट के रो के मरना है। सही बात है। लेकिन यीशु क्या वो बोल रहे? क्या यीशु वो बोल रहे हैं? ठीक है। अनंत काल का जीवन या इटर्नल लाइफ क्या है, हम सीखते हैं। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 17वां अध्याय 3 वचन। 17वां अध्याय, और ये गौर से सुनना, अभी कान खोल के। अगर पड़ोसी अगर उसको नींद भी आ रहा है ना, उसको हिलाना। ठीक है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ते हैं। एंड दिस
is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. समझ में आया? ये प्रभु यीशु ने खुद अनंत जीवन का मतलब क्या है ये समझाया है। वो कहते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसका मतलब है यीशु कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, लोग तुझको जाने कि तुम कौन हो और मुझे भी जाने कि मैं कौन हूं, कि मैं और तुम सच्चे परमेश्वर हैं। तो यीशु के साथ और उनके पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, इसको कहते हैं अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम मरने के बाद उनके साथ रिश्ता बनाएंगे? क्या यहाँ हम जिंदा है तभी हमको रिश्ता बनाना है? अगर मरने के बाद सोचेंगे तो प्रभु भी बोलेंगे, कौन है भाई तू, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूं। अगर यहां से हम रिश्ता बनाएंगे, यहां से हम उनको जानेंगे, तभी तो जब हम वहां जाएंगे तो बोलेंगे, अरे आजा मेरी बेटी, आजा मेरे पुत्र। सही बात है, सही बात है। तो वही वो कह रहे हैं, अनंत जीवन का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद जीवन, मरने के बाद तो जीना ही है, लेकिन कहाँ जीना है? या तो स्वर्ग में या तो नरक में। हर एक का कहीं ना कहीं तो है जगह, फिक्स्ड है। लेकिन जिसके पास हमको जाना है उसको जानना जरूरी है कि नहीं? अगर आपको उसे जानना है तो कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? अभी एक प्रेमी और प्रेमिका, अभी आंटी सिस्टर, सॉरी, आप लोग का लव मैरिज है? लव मैरिज, वो आना आना कर रही है, लव मैरिज। अच्छा, वो फिर ऐसे क्यों इतना हिचकिचा रही है? अच्छा, तो आप लोग लव लेटर दे रहे थे क्या? अरे होली स्पिरिट भी बराबर पकड़ लिया। पास में तो लव लेटर किसको भेजते थे? कोई छोटे को या ऐसे पेपर ऐसा कुछ? अच्छा, टकमक 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 प्रेम था। अच्छा, ओके ओके। तो लेटर नहीं लिखा कभी? जरूरत ही नहीं पड़ा। कोई भी ऐसा है जिसने लेटर लिख के लव मैरिज किया है? कोई भी नहीं है क्या? कोई भी नहीं है? आए उधर आप लोग, लव मैरिज लेटर लिखा है, इसलिए हंस रहे दोनों पीछे बैठे। पवित्र आत्मा। अच्छा, तो जब आपने लेटर उनको भेजा या इनका लेटर आपको आया, आपने क्या किया? एक ही बार पढ़ा और रखा या बार बार पढ़ रहे थे? बार बार पढ़ा ना, और जैसे पढ़ रहे थे और भी मजा भी आ रहा था। सही बात है, हाँ, आप भी वैसे ही कर रहे थे। सही बात है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? आप लोगों का रिश्ता गहरा हुआ कि नहीं? सही बात है। तो हम लव लेटर पढ़ते रहते बार बार, जो एक दूसरे को लिखा हुआ है, और इतना मजा भी लेते हैं। सही बात है। तो ये बाइबल क्या है? ये भी तो लव लेटर ही है। सही बात है। यीशु ने अपने लहू द्वारा हमारे लिए इतना अच्छा लव लेटर लिखा है, लेकिन क्या हम पढ़ते हैं उसको? अगर ये अनंत जीवन हमको प्राप्त करना है, हमको क्या करना है? बार बार क्या करना है? वचन को पढ़ना है, उसको समझना है, उसको सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी वजह से क्या होगा? हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ और भी गहरा हो जाएगा, और भी करीब का हो जाएगा। हालेलुया। और यही तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रभु यीशु, कि हमको जानना है कि परमेश्वर कौन है, कि उनका पुत्र प्रभु यीशु कौन है। और ये कैसे जानेंगे? जब तक हम समय नहीं बिताएंगे। अब वो जो है कह रहे हैं, लव लेटर लिख रहे थे। सही बात है,
आप भी भले लव लेटर नहीं लिख रहे थे लेकिन समय तो बिता रहे थे ना, मिल तो रहे थे। अरे चलो गार्डन में मिलते हैं। हाँ देखो अभी पुरानी यादें सब ताजा हो रही है। हालेलुया। किधर गार्डन में रोज मिलते थे शाम को, देखो हाँ तो रोज मिलते थे, तो मिलने से क्या हो रहा था? और प्यार बढ़ रहा था, संबंध और गहरा हो रहा था। सही बात है। वैसा ही जब हम समय निकालते हैं और परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, प्रभु यीशु के साथ जब हम समय बिताते हैं तो क्या होता है? हमारा संबंध उनके साथ और भी गहरा होता है। हालेलुया। यही कह रहे हैं प्रभु यीशु। तो ये अनंत जीवन है। हमको स्वर्ग या नरक में जाने से वहां नहीं है, हमको ये करना है यहाँ पर, यहाँ रहकर ही हम अनंत जीवन जी सकते हैं। और हमको यहीं पर जीना है अनंत जीवन। ये सदा सर्वदा का जीवन या अनंत जीवन हम यहाँ पर हमको जीना है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो भी इस देखो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, जो क्या करेगा? वो तुम्हारे अंदर एक कुआं बनाएगा, एक स्तोत्र बनाएगा पानी का, और क्या होगा? तुम अनंत जीवन जियोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ना, वहां पीछे जाते हैं, यूहन्ना का किताब। हाँ 14 था ना। 14। यीशु ने, हाँ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। अब ये जो है यीशु कह रहे हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, हालेलुया, हालेलुया, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन में के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये व्यक्ति प्यासा क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा प्यासा? क्यों नहीं होगा प्यासा? हाँ, परमेश्वर के साथ रिश्ता है, लेकिन और क्या है वहां पर? क्या दिया है? देखो यहाँ क्या दिया है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। वो जल क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर समझा, वचन। ठीक है, उस वचन को जो तुम रोज खाना शुरू करोगे क्या होगा? जल पैदा होगा। वो क्या करेगा? वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। क्यों? अभी तुम्हारा नए सिरे से जन्म कैसे होता है? हाउ डू यू गेट बॉर्न अगेन? तुम्हारा नए सिरे से जन्म कैसे होता है? अच्छा, 1 पेत्रस 1:23, 1 पीटर 1:23। क्या कहता है ये वचन? पढ़िए, क्या कहता है ये?
क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है? नए, देखो पहला जन्म तुम्हारा कैसे हुआ था? अपने माता पिता के बीज के द्वारा, जो था नाशमान बीज। लेकिन जब तुम आए, जैसे प्रभु यीशु कह रहे, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें जल दूंगा। ये जल क्या है? वही बीज है, वही वचन है। जब हम उस वचन को लेते हैं, उसमें हम विश्वास करते हैं, तब क्या होता है? हमारा नए सिरे से जन्म होता है। हमारा नए सिरे से जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब क्या हमारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा में, जब हम ये नए सिरे से हमारा जन्म होता है, क्या हमारा बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा में? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हमारा बपतिस्मा होता है, लेकिन दो प्रकार के बपतिस्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आपने यूहन्ना की किताब 20वें अध्याय में पढ़ा होगा कि जब प्रभु यीशु आए, मरने के बाद जब वो आए, उस कमरे में जब वो उसके शिष्य थे इकट्ठा, वो आए वहाँ पर और उन्होंने उनके ऊपर फूका और पवित्र आत्मा उनके अंदर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने फूका और कहा क्या? शांति हो। सही बात है, हालेलुया। तब उनके अंदर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनका हो गया था, लेकिन ये बपतिस्मा होने से क्या हुआ? वो नए सिरे से जन्म लिया उन्होंने। ये पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, लेकिन वो पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया। सिर्फ प्रार्थना करते थे, वो सब डरे हुए थे। सही बात है। और 120 ये लोग कहाँ पर इकट्ठा थे? एक ऊपरी कमरे में इकट्ठा थे और वे प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि तुम बाहर मत जाना। सही बात है, यहीं पर रहो, जेरूसलम में मत, अब बाहर मत जाना, तुम यहाँ पर रहो और तुम प्रार्थना करते रहो। और परमेश्वर और यीशु ने क्या किया? फिर अपने पवित्र आत्मा को भेजा। अब जब उनको पहली बार जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, उनके अंदर धैर्य नहीं था बाहर जाने की, सेवा कार्य शुरू करने के लिए। लेकिन पेंटेकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, उसको कहते हैं द बैप्टिज्म ऑफ फायर। अग्नि का बपतिस्मा जब हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उनके अंदर वो बोल्डनेस आया, वो धैर्य आया, जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ निडर होकर क्या कर रहे थे? जाकर सुसमाचार दे रहे थे। हालेलुया। तो बपतिस्मा भी दो प्रकार का होता है। एक तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उतर आता है, और दूसरा जब तुम्हारे ऊपर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं रहती है बाहर जाकर प्रचार करने की या सेवा कार्य करने की। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आता है, आप पुराने नियम में भी देखेंगे तो पवित्र आत्मा, जो कोई भी नबी थे, परमेश्वर यदि उनसे कुछ कार्य कराना चाहते थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था और उनके द्वारा वो कार्य कराता था। और वो फिर जब कार्य होता था तो पवित्र आत्मा दोबारा परमेश्वर के पास जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो शिष्य है, पहले यीशु ने जब उनके अंदर फूका पवित्र आत्मा, तो उनका बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा में, लेकिन उस समय सिर्फ वो प्रार्थना कर रहे थे और वचन कर रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया पेंटेकोस्ट के रात के दिन, तब क्या हुआ? उनका अग्नि का बपतिस्मा हुआ, जिसके वजह से वो निडर हो गए और जाकर कहीं भी जाते थे और जाकर वो प्रभु का वचन
लोगों तक पहुंचाते थे, उनको देते थे, चिन्ह और चमत्कार करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और यही यहाँ पर ये वचन क्या कह रहा है, हम दोबारा जाते हैं यूहन्ना की किताब 4 अध्याय। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें जल दूंगा, यानी मेरा वचन दूंगा, तब तुम्हें क्या करना है, उस वचन को, तुम्हें उस वचन को लेना है, उसमें विश्वास करना है और उस वचन को लेना है। जब तुम उस वचन को लोगे, जैसे हमने सीखा अभी 1 पेत्रस 1:23, क्या होता है, हमारा नए सिरे से जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। क्यों? अब उसके अंदर क्या है, प्रभु का वचन है, वो पवित्र आत्मा है। अब वो क्या कर रहा है, दिन रात क्या कर रहा है, वो वचन कर रहा है। हालेलुया, वचन को खा रहा है, वचन को ही पी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा। बस एक सोता का मतलब क्या है, वह उसके अंदर एक कुआं बन जाएगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा? कितनों ने कुआं देखा है? देखा है कि नहीं? कुआं बावड़ी बघितली है ना, कुआं देखा है ना। कुआं किसके लिए होता है? पानी जमा करना। कुआं किसका होता है? प्राइवेट होता है या पब्लिक प्रॉपर्टी रहता है? अधिकतर प्राइवेट रहता है। सही बात है, खुद के लिए रखते हैं हम कुआं। सही बात है, हाँ या नहीं? तो कुआं, तो यहाँ पर यीशु क्या कह रहे हैं, जिस घड़ी तुम्हारा नए सिरे से जन्म होता है और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है, तो क्या हो जाता है, तुम्हारे अंदर एक कुआं बन जाता है। क्या सबके पास अपना अपना कुआं है? अपने पड़ोसी से पूछो, तुम्हारे पास कुआं है? कितना बड़ा, छोटा है कि बड़ा है? कितना बड़ा है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब सबके अंदर कुआं है, बोल तो रहे हैं, लेकिन वो कुएं के अंदर अभी क्या है बताओ? अभी थोड़े देर पहले खाना भी चला गया है। क्या है उसके अंदर? कुएं के अंदर क्या है तुम्हारे? हाँ, क्या है? तुम्हारे कुएं के अंदर है उद्धार। उद्धार के जो भी फायदे हैं जो प्रभु यीशु ने दिए हैं, वो है कि नहीं? अभी सब सोच रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। सैल्वेशन। हाँ, तुम्हारे कुएं में क्या है? समृद्धि। सैल्वेशन का पैकेज है कि नहीं? उद्धार का पैकेज है कि नहीं? अभी उद्धार क्या है, मैंने पहले भी समझाया है, अभी इस बार तो मैं डंडा लेके रहूंगी। उद्धार है कि नहीं? तो उद्धार का मतलब क्या है? सैल्वेशन का मतलब? हालेलुया, हालेलुया। जिसने नहीं लिखा है लिखिए। उसमें है पापों से क्षमा, पापों से क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों से क्षमा, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, पापों से क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी, प्रोटेक्शन सुरक्षा, प्रोटेक्शन सुरक्षा, प्रिजर्वेशन
संरक्षण, फ्रीडम फ्रॉम कर्सेस, फ्रीडम फ्रॉम कर्सेस, श्राप से मुक्ति, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस छुटकारा, डिलीवरेंस छुटकारा, शांति, शांति, आनंद, पीस, जॉय, नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन, कोई भी घटी ना होना, कोई कमी न होना, ये सारा किस में आता है? ये आता है इस कुएं में। जो कुछ भी प्रभु यीशु, हाँ चंगाई, मैंने चंगाई नहीं बोला, हीलिंग, हीलिंग, चंगाई, ये सारा कहाँ पर है? इस कुएं में है। ये जो कुछ भी प्रभु यीशु ने जो क्रूस पे मेरे लिए हासिल किया, वो सब कहाँ पर जमा है? कुएं में है। हालेलुया, हालेलुया। सबके पास बैंक अकाउंट है ना? मैं पैसा नहीं मांगूंगी, कोई कोई बोल भी नहीं रहा है लेकिन बैंक अकाउंट है ना सबके पास? क्यों खोला है? किसके लिए? पैसा जमा करने के लिए ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुआं है। क्यों है? ताकि जो कुछ भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए हासिल किया, वो कहाँ जमा है? कुएं में जमा है। लेकिन वो वही का वही है। क्यों? क्योंकि हम इसका इस्तेमाल, हम दूसरों के कुएं को देखते हैं, कितना पानी है, तुम्हारे कुएं में से पानी दो, मेरे को चंगाई नहीं, तुम्हारे कुएं में से पानी दो, बोलते हैं कि नहीं? सही बात है ना? प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो। कुआं मेरा वैसा ही पड़ा है, हाँ मेरा कुआं पड़ा है, लेकिन मेरी आंख दूसरों के कुएं पे है। इसका कितना बड़ा कुआं है, अब ब्रदर का कितना बड़ा है कुआं। सही बात है, लेकिन अपने कुएं में से पानी इस्तेमाल नहीं करते। सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि जिस दिन, देखो, कोई उस जल में से पिएगा तो क्या होगा? सिस्टर पढ़ो। हाँ, कोई उस परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। क्यों प्यासा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसके पास वचन है। और इसके लिए क्या होगा? वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, एक कुआं बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब ये जो कुआं है, क्या उसको कुआं ही रहना है? जो व्यक्ति स्वार्थी होता है ना, वो कुएं के साथ ही पूरा जिंदगी बैठा रहता है। सही बात है, मेरा कुआं मैं नहीं दूंगा दूसरों को। सही बात है, हाँ बोलते हैं ना, मेरा है, लेकिन उन लोगों को दूसरों को देना ही नहीं है। अब ये कुएं को अभी हमको बदलना है किसमें? कुआं ही रहना है या कुएं से अधिक बनना है? अधिक बनना है ना। कुएं से क्या होता है? क्या होता है? एक नदी बनना चाहिए कि नहीं? एक समुद्र बनना चाहिए कि नहीं? अब कुआं तो मेरे लिए है, लेकिन ये कुएं से नदी और समुद्र कब बनेगा? कब? जब तक मैं वचन को
रोज सीखती नहीं हूं, होगा क्या वो? उस वचन को मैं इस्तेमाल नहीं करती हूं, उसको सीखती नहीं हूं, तब तक क्या उसमें से जो पानी है, देखो कुएं का पानी गहरा रहता है। अब उस पानी को अगर ऊपर लाना है, इतना ऊपर कि उसमें से पानी बाहर निकले, तो हमको क्या करना है? वचन को सीखना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो रोज हमको क्या करना है? वचन को सीखना है, उस वचन का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अब ये जो कुआं है, कुएं के अंदर क्या है? मैंने बोला जो कुछ भी उद्धार का जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा जो कुछ हमारे लिए हासिल किया है, वो सारा उस कुएं में है। आप लोगों में से किसी ने कुएं में से पानी कभी निकाला है? निकाला है ना? अच्छा, आप लोग बाल्टी कैसे निकालते हो? अभी जल्दी जल्दी, अरे लेकिन बाल्टी कैसे डालते हो अंदर? खाली डोरी बांधते हैं ऐसे ही? थोड़ा सिस्टमैटिक बताओ मुझे कैसे। वहां कुछ एक पुली रहता है, मालूम है ना? वो रस्सी में से रस्सी को बांधते हैं कि नहीं? या वसई वाले बांधते हैं ना, क्योंकि मैंने वसई में देखे कुएं। अच्छा, कहाँ बांधते हैं आप लोग? रस्सी को कहाँ बांधते हैं? बाल्टी को बांधते हैं ना? हाथ से डालते हैं और हाथ से निकालते हैं, फिर गलत तरीका है, गलत तरीका है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अरे रुको रुको, ये भाई बता रहे हैं, देखिए देखिए इधर सुनिए। अच्छा हाँ, उनको माइक देना, शुरुआत से बोलना। हाँ देखो, पहला हाँ। हमारा कुएं के ऊपर, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सब सीखो, अभी ये भाई बता रहे हैं। हाँ, अभी हमारा ये कुआं है। हाँ, ये कुएं के साथ में 2 भीम बांधेगा ऐसा, 2 भीम लगेगा, उसके साथ एक पुल्ली लगेगा, पुल्ली में एक शाफ्ट जाएगा जो पुल्ली को घुमाएगा। हाँ, बाद में वो पुल्ली के अंदर एक रस्सी डालेगा, वो रस्सी के नीचे लंबा रस्सी मांगता है, लंबा। हाँ, बराबर। तो वो बाल्टी बांधेगा, बाल्टी को अच्छा से टाइट बांधेगा, जब नहीं निकलना मांगता है, और धीरे धीरे उसको नीचे छोड़ने का। जब नीचे छोड़ा, फिर वो रस्सी को ऐसा हिला के बाल्टी भर गया, वापस पुल्ली को रस्सी को। अरे वाह, ताली बजाओ। आया समझ में? वो सिस्टर बोल रहे खाली ऐसा डालने का, ऐसा निकालने। ऐसा ऐसा नहीं होता है। देखो, भगवान का सिस्टम सबके लिए सिस्टम बनाया है। ये हमारा तरीका सिस्टम है डेली का काम करने के लिए। ये सिस्टम ऐसा, सिस्टर अभी बताएगा भगवान का सिस्टम क्या है। अभी सिस्टर बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो है, अगर रस्सी हमने छोड़ा बकेट के साथ, तो ऐसा ही छोड़ने से बकेट जाएगा और भरेगा क्या पानी? क्या उसको हिलाना पड़ता है? पहला ऐसा ही करेगा तो नहीं जाएगा, उसको हिलाना पड़ता है, ऐसा ऐसा। सही बात है। और थोड़ा आवाज भी आता है, डूम। आता है कि नहीं? फिर उसको हाँ ऐसा ऐसा निकालते हैं। अभी जब ऊपर आता है बाल्टी, तो उस बाल्टी के साथ नीचे चले जाते हैं। हाँ, तो जब ऊपर आता है बाल्टी, तो आप क्या करते हो? रस्सी छोड़ते हो और बाल्टी को पकड़ते हो। ये देखो, दोनों हाथ छोड़ के वो बाल्टी लेते हो। सही बात है। साथ साथ में वो भी जाते हैं। वो हाँ बोल रही है। क्या रस्सी एक हाथ में रखते हो और दूसरा हाथ से बाल्टी लेते हो? क्या करते हो? अगर दोनों हाथ से छोड़ देगा तो बाल्टी भी तो जाएगा, और तू भी जाएगा, तू भी जाएगा।
हालेलुया 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 जय यीशु। समझ जय में आया? यीशु, आया तो जो कुछ भी आपको उस कुएं में से चाहिए, समृद्धि चाहिए, चंगाई चाहिए, सुरक्षा चाहिए, श्राप मुक्ति जीवन चाहिए, छुटकारा चाहिए, जो लंबी आयु चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, तुमको क्या करना है? तुमको खुद को उस कुएं से निकालना है। क्या आप बोलते हो दूसरों को, आ जाओ भाई मेरे कुएं में से निकाल के पानी दो मुझे? अभी सब शांत हो गए, क्या हो गया? किसी का सिस्टम अभी आ गया, बहुत ही बंद हो गया। सिस्टम समझने को चालू किया। हालेलुया। हालेलुया। अभी अपना कुएं में से पानी निकालना है तो कोई किसी और को बुलाओगे क्या? चलो एक दिन कोई तो आएगा, क्या रोज रोज लोग आएंगे? कोई हाँ, नहीं आते। वही तो मैं बोल रही। खुद के कुएं में से किसको निकालना है पानी? खुद को, खुद को ही निकालना है ना हाँ, पानी। खुद को निकाल। लेकिन हम लोग किधर देखते हैं? ब्रदर, सिस्टर, फादर। सही बात है। अरे ये तो बहुत पावरफुल है ये ब्रदर। सही बात है, सर पे हाथ रखो हो जाएगा। लेकिन सिस्टम के अनुसार क्या है? तुम्हारे अंदर जिस दिन तुमको वचन मिला है, तुमने विश्वास किया है प्रभु यीशु ने और तुमने कबूल किया है, तुम्हारे अंदर क्या हो जाता है? एक कुआं बन जाता है जिसके अंदर जो कुछ भी प्रभु ने दिया है, उद्धार के या सैल्वेशन के जो भी बेनिफिट्स कहाँ पर जमा है? तुम्हारे ही कुएं में जमा है और उसको निकालना भी तुमको ही है। जिस प्रकार कुएं में से पानी तुम निकालते हो, रस्सी को बाल्टी से बांधते हो और फिर उसको अंदर डालते हो और निकालते हो, उसी प्रकार तुमको भी यही करना है। अपने आध्यात्मिक जीवन में खुद को निकालना है वो सब फायदे जो प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए वहां पर जमा किए हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? आया समझ में आया। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तक तुम वचन नहीं सीखोगे, तुम्हारे अंदर क्या जमा किया है प्रभु ने, तुम समझ पाओगे क्या? क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे। अगर जब तक तुम नहीं जानोगे बाइबल को, प्रभु के वचन को, देखो सब कुछ जमा है सबके अंदर। जिसने भी प्रभु यीशु में विश्वास किया है, जिसने भी उनको अपना मसीहा माना है और कबूल किया है, सबके अंदर ये कुआं है। लेकिन जो हमारे अंदर जमा किया गया है वो हमको खुद को निकालना है। हम कैसे निकालेंगे अगर हमको उसका ज्ञान ही नहीं है तो? और जितना अधिक तुम जानोगे, जितना अधिक तुम सीखोगे, वो पानी क्या होगा? ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा और एक दिन वो क्या होगा? पानी उस कुएं में से बाहर आएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और वही पानी क्या होगा? दूसरों को भी पिलाएगा, उसका फायदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। इतने सालों से क्योंकि हमको मालूम नहीं है, हम कुएं के कुएं बने रहे हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है कि ये क्या होगा? तुम्हारे अंदर वह एक कुआं बनेगा, फिर वह उसमें वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। फिर वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो ये जो जीवन जल का पानी जो हमारे कुएं में है, उसको निकलना है बाहर, ओवरफ्लो होना है। इसका मतलब है तुमको वचन कितना सीखते रहना है, समझते रहना है और जानना है कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या क्या दिया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब हम देखते हैं, हम जाते हैं नीति वचन प्रोवर्ब्स 20 या सुक्ति ग्रंथ 20
का चौथा, पांचवा लेना, सॉरी पांचवा। मनुष्य के क्या है? मन की युक्ति अतः तो है, मन की युक्ति अतः तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस पानी को निकालते हैं। इंग्लिश में पढ़ना, काउंसिल इन द हार्ट ऑफ मैन इज लाइक डीप वाटर, बट अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल ड्रॉ इट आउट। हालेलुया। अब ये जो है हिंदी में क्या है? मनुष्य के मन की युक्ति अतः तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। अब ये युक्ति क्या है? काउंसिल इन द हार्ट ऑफ मैन। युक्ति क्या होता है? ये काउंसिल, ये क्या है? युक्ति क्या होता है? युक्ति का मतलब क्या है? युक्ति क्या होता है? या काउंसिल क्या है? ये दिया भी है वहां पर, देखो ना, बराबर पढ़ो। काउंसिल इन द हार्ट ऑफ अ मैन इज लाइक डीप वाटर। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है। क्या है? वहां पर दिया है। मैं जो भी सवाल पूछती हूँ उसका उत्तर वहीं पर दिया है। काउंसिल इन द हार्ट ऑफ अ मैन इज लाइक डीप वाटर। तो युक्ति क्या है? वाटर क्या है? क्या है? तो ये जो काउंसिल या युक्ति क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर हमको किसी से भी हमारे जीवन में कोई समस्या है तो सबसे पहले हम कहाँ भागते हैं? कहाँ भागते हैं? काउंसलर के पास। सही बात है। साइकेट्रिस्ट के पास, लॉयर के पास। सही बात है। कितने लोग भागते हैं इधर उधर? पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास, मम्मी के पास। कोई नहीं तो मम्मी तो है मेरी माँ। हाँ, फादर के पास, सिस्टर के पास। सही बात है ना? प्रीचर के पास। लेकिन ये वचन क्या कह रहे हैं? युक्ति हमको कहां से मिलती है? प्रभु के वचन में ही मिलती है। प्रभु के वचन में। काउंसिल इन द हार्ट ऑफ मैन इज लाइक डीप वाटर। जो व्यक्ति उसके हृदय में परमेश्वर का वचन है उसको हर एक समस्या का उत्तर वहीं से मिलता है। उसको यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये वचन कह रहा है मनुष्य के मन की युक्ति अतः तो है। तो मनुष्य के मन की युक्ति क्या है? प्रभु का वचन ही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या दिया है? But a man of understanding will draw it out। उसके बाद पढ़ना हिंदी में। तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। कौन निकालता है? जो समझता है। A man of understanding will draw it आउट। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब या समझ का मतलब क्या है? समझदार। समझ का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है?
समझदार। अरे मैं समझ का मतलब बोल रहे तो समझदार बोल रहे। तुम और थोड़े एक दो शब्द ऐड करके मुझे बता रहे समझदार। समझ का अभी मैं आपको, तुम लोग आधा मार्क का ही तुम लोग मेरे को आंसर दे रहे, मैं 2 मार्क का पूछ रही हूँ। ज्याला प्रश्नाचं उत्तर माहित आहे तो समझदार या अंडरस्टैंडिंग, उसका मतलब क्या है? हाँ, हैविंग प्रैक्टिकल, हैविंग प्रैक्टिकल वर्किंग, right, hallelujah, hallelujah, having practical working knowledge, hallelujah, hallelujah। इसका मतलब क्या है? अभी ये बोला तो सही, डेफिनेशन सही दिया, लेकिन उसका मतलब क्या है? डेली वचन वाचने से क्या? अभी जैसे उदाहरण के तौर पे जब हमने शुरुआत में मिनिस्ट्री शुरू की, हम लोग वचन सब तो मालूम था। 1 पेत्रस 2:24 कहता है, क्या कहता है? बाय येशूला बसलेल्या फटक्यांनी, सब ये सब काफी सब हमको वचन मालूम था, एकदम पोपट के जैसे पटपट 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 सब था, हालेलुया। लेकिन जब जब समस्या आती थी हमारे ऊपर, कुछ मालूम नहीं, वचन तो बहुत मालूम है, लेकिन कैसे हम उससे बाहर निकले ये हमको मालूम नहीं था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जीवन में भी काफी समस्याएं आई। फिर हम वचन लेकर बैठने लगे कि प्रभु ये वचन तो आपने दिया, हमको उसके अंदर जो गहराई है उसको हमको समझाओ, उसको कैसे हम अपने रोजमर्रा जीवन में इस्तेमाल करें। प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज का मतलब क्या है? जो उसको हम कैसे अपने जीवन में उस वचन का हम इस्तेमाल करें। वो वचन को मुझे मेरे जीवन में इस्तेमाल करने को आना चाहिए। सिर्फ मैं पट 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 बोलते जाओ पोपट के जैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे जीवन में, जब तक उस वचन के अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है, उस वचन को मैं कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करूं, और जब मुझे फायदा मिलता है मैं जाकर दूसरों को भी वैसे ही सिखाऊं। समझ गए? हमको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, हमको जाकर दूसरों को भी सिखाना है। तो हम कुएं में से पानी कौन निकालता है? कौन सा व्यक्ति निकालता है? जिसको समझ होती है, ज्याला समजते, जो समझता है, जिसको समझ होती है वचनों की गहराई की, कि ये वचन मैं कैसे इस्तेमाल करूं। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे वचन मालूम है और वो बोलते भी अरे हाँ मुझे ये वचन मालूम है, मुझे वो वचन मालूम है, लेकिन समस्या आती है तब क्या वो खड़े रहते हैं उस वचन को, जो समस्या है उसको जो उससे उसको सल्यूशन मिले या सुझाव मिले, वैसा वो वचन लेकर खड़े रह सकते हैं क्या विश्वास से? होता है क्या वैसे? नहीं है। हमारे पास बहुत सारे वचन है, लेकिन मेरे समस्या के समय मैं कौन सा वचन लूँ ये पता है क्या? मैं कैसे इस्तेमाल करूँ इस वचन को, इसका ज्ञान है क्या? नहीं है। और सबसे पहले प्रभु ने मुझे ये वचन क्यों दिए हैं? ताकि मुझे जब मैं वो वचन सीख रही हूँ मुझे ये समझना चाहिए कि प्रभु ने ये सारी चीज़ें मेरे लिए ऑलरेडी हासिल की हैं, ये समझ मुझे रहनी चाहिए। अब हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम उस चीज़ को हासिल करें हमारे जीवन में। सही बात है, हम चाहते हैं कि हम चंगाई को हासिल करें हमारे जीवन में, हम सोचते हैं कि हम विजय को हमारे जीवन में हासिल करें। सही बात है,
अगर हम कोई परिस्थिति से जा रहे हैं, लेकिन ये वचन हमें यह समझ देती है कि प्रभु यीशु ने ये सारी चीजें हमारे लिए ऑलरेडी हासिल की हैं। समझ रहे हैं? हमारे जीवन में हमको चीजें क्यों नहीं प्राप्त होती हकीकत में? आध्यात्मिक दुनिया में प्रभु यीशु ने स्पिरिचुअल लाइफ में सब कुछ हमारे लिए हासिल कर दिया है, अपने क्रूस पर बलिदान देकर, उनकी मृत्यु से। हालेलुया, सब कुछ दे दिया है। लेकिन ये सब देने के बावजूद, और उन्होंने जमा भी कर दिया है इस कुएं में, लेकिन ये सब हमको जानकारी न होने की वजह से या समझ न होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे हकीकत में हमारे जीवन में हमको प्राप्त नहीं हो रहे, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसको। वी आर नॉट रिसीविंग, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं जो कुछ भी प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी विजय प्राप्त करके लिया है और जमा किया है हमारे अकाउंट में। हालेलुया। हम यहाँ पर कोई शिकार, वी आर नॉट हियर टू बी विक्टिम्स, हम यहाँ पर शिकार वाला जीवन नहीं जीने के लिए आए हैं, परंतु हम यहाँ पर आए हैं एक विजय जीवन जीने के लिए। जब हमने हमारा सफ़र शुरू किया तो हमने भी काफ़ी पेशेंट्स को हम जाकर मिलते थे एक बार, और कभी कभी हमको पता नहीं चलता था कि क्या हम उनको वचन दे, और उस समय हम पवित्र आत्मा से मदद मांगते थे। वचन तो हमारे पास थे, लेकिन इस व्यक्ति को क्या वचन दे जो उसे उसका लाभ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो तब तुमको युक्ति कौन देता है? पवित्र आत्मा तुमको याद दिलाता है कि ये वचन में ये प्रॉमिस किया गया है, ये वादा दिया है प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जब जाते थे, शुरू में जब किया था, हमने शुरू किया तो एक HIV पेशेंट हमको मिली थी, और जब हम उसके पास जाते थे उसकी परिस्थिति देखकर, तो कम से कम 18 साल से उस समय वो HIV से पीड़ित थी, और हम भी नए नए थे, नया नया हम सीख रहे थे, लेकिन हमारे अंदर भी एक जुनून था कि हम कुछ तो करें प्रभु के राज्य में। और जब हम उसके पास जाते थे हमको समझ में नहीं आता था कि उसको क्या वचन दे, और उस समय हम बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा पर अभी भी हैं, और तभी भी हम निर्भर रहते थे पवित्र आत्मा पर। और पवित्र आत्मा जैसे जैसे हमको वचन देता था, हम उस औरत को हम सिखाते थे उस वचन को, उसको बताते थे कि प्रभु यीशु ने उनके लिए क्या किया है। बीच बीच में वो औरत की परिस्थिति बहुत बिगड़ जाती थी जब हम उनको वचन देते थे, हम भी हिल जाते थे उसको देखकर, क्योंकि उसकी आंखें भी ऐसे अंदर धसी हुई थी, और ऐसे 30 किलो से भी नीचे थी वो, और पतले पतले से ऐसे हाथ, और बीच बीच में उसको ऐसे क्रैम्प्स जैसे आते, ऐसे एंटन आ जाती थी, तो ऐसे ही होती थी। तो हम भी डर जाते थे, हमको समझ में नहीं आता, अभी इसको हाथ लगाया तो फिर थोड़ा भी हाथ लगाया उसका हड्डी टूटेगा, वैसा उसका हालत था। लेकिन उसमें से प्रभु ने हमको सिखाया, हमको समझ दी कि फिजिकली नहीं, हमको उनको सिखाना है कि प्रभु ने क्या किया है उस वचनों के द्वारा। और उस औरत को हम फिर सिखाने लगे, उसको हम उस पर मनन चिंतन करने को लगे, उसको होमवर्क देने लगे कि तुम्हारा मन जो है, अब उसका मन कैसा था कि जो दिखाई पड़ रहा है, जो उसको अभी वो तो 18 साल से HIV से है, अब वचन लेगी क्या इतना आसानी से? नहीं लेगी। तो हमको प्रभु वहाँ पर बिठाते थे, उनके साथ बैठकर आधा घंटा पौना घंटा हम बैठते थे उसके साथ, उसको वचन सिखाते थे, उसको उपदेश देते थे, सुसमाचार सुनाते थे, साथ में उसके साथ हम वचन का घोषणा करते थे ताकि उसका भी विश्वास बढ़े। और वैसे करते करते हमने देखा, नहीं तो हम भी पहले हमको भी लगता था कि क्या वो ठीक हो जाएगी क्या, क्योंकि वो ऐसा रेंगती थी। एक 6 महीना 8 महीने के बच्चे को आप कैसे देखते हैं रेंग रहे, वैसा वो 4 हाथ पैर पे रेंगती थी वो। लेकिन जैसा जैसा वो वचन करने लगी, प्रभु हमको भी सिखाने लगे कि कैसा एक व्यक्ति वचन खा खा कर कैसे कोई भी बीमारी उसको बांध कर नहीं रख सकता है। वो व्यक्ति HIV से, वो स्त्री
वो जो रेंगती थी धीरे धीरे खुद बैठने लगी, लकड़ी लेकर चलने को लगी। और एक दिन मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर हमने देखा कि लकड़ी छोड़कर वो चलने लगी। जो औरत 30 किलो के नीचे ही थी वो औरत, उसका वजन 70 किलो के आसपास हो गया। हालेलुया, ये प्रभु का ही गौरव है इसमें। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। वही नहीं, एक बिटिया थी 4-4.5 साल की, ब्लड कैंसर। देखो, जो जो बीमारी का इलाज नहीं है डॉक्टर कहते हैं ना, वैसे वैसे जगह पे प्रभु हमको लेकर गए ताकि हम विश्वास में बढ़े। हालेलुया। वो बच्ची इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, लीलावती हॉस्पिटल में थी, चिड़चिड़ कर रही थी, क्योंकि सब जगह पे उसको सुई से ऐसे खाली बोलते हैं ना टोचा गया था। ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पर वो बच्ची को सुई नहीं लगाई गई थी। तो लड़की चिड़चिड़ी थी। तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है वो, क्योंकि हम जब उसकी माँ को समझा रहे हो, लड़की वो माँ को भी ध्यान देने नहीं दे रही है। फिर प्रभु यीशु ने जैसे हमको, पवित्र आत्मा ने जैसे हमको सिखाया, वैसे उनको हमने फिर वो बोला व्हाइट बुक लेना, उस बिटिया को के साथ बैठना। सबसे पहले तो उसको क्षमा पश्चाताप करने को लगाया कि अगर कुछ भी गुस्सा है, नफरत है किसी के ऊपर, सबसे पहले क्षमा करना। और फिर उसको हमने व्हाइट बुक दिया। उसके बाद वो लोग ये व्हाइट बुक में से घोषणाएं करना शुरू किया। और हमने देखा कि वो बच्ची डिस्चार्ज हो गई 1 हफ्ते के अंदर। उसकी माँ उसको लेकर गई घर पे, और रोज उनके घर पे व्हाइट बुक का घोषणा जो है, वो 4 प्रार्थनाएं जो दी है रोज करने लगे। वो बच्ची पूरी तरह से ब्लड कैंसर से चंगी हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने देखा वो बोलने लगे कि अरे वो टाटा हॉस्पिटल वाले बार बार बुला रहे, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है, वो टेस्ट कर रहे हैं और नॉर्मल आ रहा है, तो भी विश्वास नहीं कर रहे। बार बार उस बच्ची को बुला रहे, उसका टेस्ट कर रहे कि कैसे ठीक हो सकता है, ब्लड कैंसर का कोई इलाज ही नहीं, ऐसे कैसे चंगी हो गई। आखिर में हमने उसके माँ को बोला अभी उसको वहां लेके जाना बंद करो, क्योंकि डॉक्टर लोग विश्वास ही नहीं कर रहे कि वो बच्ची कैसी चंगी हो गई करके। हालेलुया। तो ये जो है हमको पवित्र आत्मा सिखा रहा था, समझ दे रहा था। ये वचन क्या कहता है कि काउंसिल इन द हार्ट ऑफ मैन इज लाइक डीप वाटर। जब आप देखते हो कुएं में, गौर से देखो तो पानी कहां पर है, गहरा है, सही बात है। तो जो काउंसिल यानी युक्ति जो है, जो वचन है तुम्हारे हृदय में, वो कैसे है, जो कुएं में जो गहरा पानी है उसके समान है, एकदम अंदर है। पानी किधर रहता है, एकदम निचले स्तर पे रहता है। जब आप देखोगे ऊपर से आपको लगेगा अरे कितना नीचे है पानी। सही बात है, सही बात है। तो ये पानी जो वचन है, ये पानी जो हमारे हृदय के अंदर, उसको तुलना किया गया है। ये जो पानी जो कुएं में है उसकी तुलना है हमारे हृदय में जो वचन है, वो बहुत ही गहरा है। लेकिन ये कौन समझ सकता है, वो कौन निकाल सकता है उस पानी को, गहरे पानी को कौन निकाल सकता है? वही व्यक्ति जिसको उसकी समझ है, जो व्यक्ति को उस वचन के, देखो इसका मतलब है तुम्हारे हृदय में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन जो भी वचन तुम्हारे हृदय में है, क्या तुम्हारे पास समझ है उसको तुम्हारे हृदय से बाहर निकालने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए? हालेलुया। यही ये वचन कह रहा है। वही व्यक्ति उस पानी को, उस वचन को वो निकाल सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास समझ है। जैसे हमको पवित्र आत्मा ने सिखाया। शुरुआत में हमारे पास कोई गुरु ही नहीं था यहाँ पर, सच पूछो तो, क्योंकि अब ब्रदर जॉनसन तक बॉम्बे में नहीं थे उस समय। वो तो गए थे बेंगलोर में और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा था, और पवित्र आत्मा हमको यहाँ वहाँ लेकर जा रहे थे, इसके पास उसके पास। तो हमको गाइडेंस देने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा था। तो हमारी ज्यादा निर्भरता किस पर हो गई? पवित्र आत्मा पर हो गई, और वही हमारा गुरु था। हमको चंगाई के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जानबूझ के हमको ऐसे वैसे जगह पे ले जाता था जहाँ पर हमको लेके जाकर हम उस पर निर्भर हो जाते थे और हमको सिखाता था। हमने बेस्ट
उसी समय में हमने सीखा, क्योंकि तब हम ज्यादा से ज्यादा निर्भरता हमारा कोई भी नहीं था, तो प्रभु हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होते थे और वो हमको सिखाता था कि कैसे इस वचन को लेना है, कैसे लोगों को देना है, कौन सा वचन किसको फायदा लाएगा। वैसे करते करते हम सीखे, कहीं कहीं कभी हम पिटे भी हैं, लेकिन उसी समय हमने सीखा भी कैसे मरे हुए लोग उनको कैसे जिंदा करना। देखो ये सामर्थ्य भी कहां पर है, उस कुएं में है। ये सामर्थ्य जो मरे हुए हैं उनको जिंदा करने वाला सामर्थ्य कहां पर है, इस कुएं में है, इस कुएं में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने, अगर आप यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 12वां वचन, प्रिंसी जॉन सेंट गॉस्पेल ऑफ जॉन 14:12, वहां पर क्या कहा है? यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 12वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ये किसके शब्द हैं? प्रभु यीशु के शब्द हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा है कि जो भी कार्य जो मुझ में विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जो मैंने किए हैं। तो प्रभु यीशु ने अंधे को दृष्टि दी है, जो लंगड़े थे उनको चलाया है, जो बहरे थे उनको कान दिए, जो बोल नहीं सकते थे, मूक थे, उनको बोलने की शक्ति दी। सही बात है। जो मरे हुए थे उनको भी उन्होंने जिंदा किया और उन्होंने ये कहा कि ना तुम ये काम करोगे, उससे भी अधिक महान काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमको ये वचन मिला एफिसियों की किताब 1 अध्याय 18-19। तो हम क्या सब छोटे कामों के लिए आए हैं या बड़े कामों के लिए? बड़े या बहुत बड़े? बहुत बड़े कामों के लिए। सही बात है। लेकिन क्या ये हमको मालूम था? हम सोचते थे अरे ये तो प्रीचर लोग ही कर सकते हैं, ये तो फादर लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। सही बात है। लेकिन यीशु ने क्या कहा है? यीशु ने कहा है जो कोई भी मुझ में विश्वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। फिर आगे और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या कह रहा है कि संत पौल कह रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है कि हम जो लोग हैं, प्रभु हमारे ये जो मन की आंखें हैं, जो हमारी ये जो समझ है, उस समझ को क्या करना है? उसको ज्योतिमय करे। क्यों? ताकि हम सब समझ सके कि हमको परमेश्वर ने किस कार्य के लिए बुलाया है, किस आशा के लिए हमको बुलाया गया है। हालेलुया। हम सब यहाँ छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं बुलाए गए हैं। प्रभु ने हम सबको महान महान कार्य के लिए बुलाया गया है।
हालेलुया। और ये हम सब कब जानेंगे? जब तक हम वचन नहीं लेंगे, जब तक हम वचन नहीं सीखेंगे, क्या हम ये सब जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। और उसके बाद वो कह रहा है कि ये सारे लोग जान पाएंगे उनके लिए प्रभु यीशु ने क्या क्या कर छोड़ा है और विरासत में क्या दिया है। व्हाट इज योर इनहेरिटेंस? तुम्हें विरासत में उन्होंने क्या दिया है और तुम्हारे अंदर उन्होंने किस प्रकार की शक्ति डाली हुई है। हर एक विश्वासी के अंदर उन्होंने वह सामर्थ्य डाला हुआ है जिससे कोई भी मरा हुआ व्यक्ति है उसको तुम पुनः जीवित कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमको ये पता चला, ये इसका हमको समझ मिली, हमने देखा है कि हमारे मिनिस्ट्री में हमने 3-4 लोगों को मरे हुए में से पुनर्जीवित होते हुए देखा है। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। हालेलुया। जो ICCU में थे और हमने देखा है कि ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ECG ग्राफ ऐसा है उनका। ऐसा यानी क्या है? ऐसा यानी क्या है? मर गया है, वहां से वो जिंदा हो गए हैं। तो यही सामर्थ्य है, वो आपके अंदर भी ढाला हुआ है, वही सामर्थ्य हमारे अंदर भी है। हालेलुया। तो वही वो कह रहे हैं, इसकी समझ हम हर एक को होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु के राज में पक्षपात है क्या? नहीं है। हर एक के अंदर प्रभु ने सामर्थ्य डाला है। हर एक को उन्होंने उद्धार दिया है कि नहीं? दिया है ना। हर एक को उन्होंने विरासत में दिया है कि नहीं? सब आशीषें। हालेलुया। एफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 वचन क्या कहता है? क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, सब या कुछ प्रकार की, सब या कुछ प्रकार की, सब सो रहे क्या? सब या कुछ, सब प्रकार की आशीष दी है। आशीष देने वाले हैं, दी है। तो दी है तो कहाँ है? अभी तक कुएं में है। सही बात है। जमा किया, क्यों? इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो वहां पर। सही बात है, इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो। इस्तेमाल करना है कि नहीं? हाँ, कभी करेंगे? कब करेंगे? हाँ, कब करेंगे? अभी है तो मैं अभी थोड़ी देर में बुलाती हूँ, रुको। हालेलुया। हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार 16वां अध्याय। मार्कुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 17वां वचन से। और विश्वास करने वालों में एक चिन्ह होंगे कि ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अच्छा, अब विश्वास करने वाले कौन है? कौन है विश्वास करने वाले? कौन है? कौन है? हम कौन? जो हृदय के विश्वास में चल रहे हैं या 5 इंद्रियों के विश्वास में चल रहे हैं? कौन सा विश्वास में? कौन से विश्वास में? हाँ, कौन से? हृदय के। तो अपने पड़ोसी से पूछो, कौन से विश्वास में चल रहे हो? पूछो, कौन से विश्वास में चल रहे? हार्ट। क्या थॉमस? हालेलुया, हालेलुया।
तो यीशु क्या कह रहे हैं? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, हालेलुया। आप लोगों को मालूम है, आप जब 12 बजे दोपहर के आप निकलते हो तो तुम्हारे पीछे पीछे कोई तो आता है, सबको मालूम है क्या आता है? परछाई आती है, सही बात है। तो कभी कभी आप उस परछाई को बोलते हैं निकल जा मेरी नजरों के सामने से, सही बात है, बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप बोलो तो भी जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। तो प्रभु यीशु वही कह रहे हैं, जो विश्वास करता है मेरे नाम पर, मेरे कार्यों पर, वह वही चिन्ह करेंगे। चिन्ह यानी क्या? वही सारे काम करेंगे जो मैंने किए हैं, हालेलुया। और वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मेरे नाम से, मेरे नाम से। खाली कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग तो किसको? अभी तक कौन किसको निकाल रहा था? कौन किससे डर रहा था? कौन किससे डर रहा था अभी तक? हाँ, कौन किससे डर रहा था? अच्छा, यू आर फ्राइटन ऑफ इवल, हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु क्या कह रहे हैं? जो मुझ में विश्वास करता है वो क्या करेगा? वो दुष्ट आत्माओं को निकाल बाहर करेगा। उसके बाद और प्रिंस ही आगे करना। हाँ, फिर उसके बाद नई नई भाषा बोलेंगे। सब नई नई भाषा में बोल रहे हैं, सब नई नई भाषा में बोल रहे हैं। ऑल आर प्रेइंग इन टंग्स। उसके बाद सांपों को उठा लेंगे। अभी सांपों को उठा लेंगे यानी ऐसे मत जाओ कि कोई खड्डा मिला तो उसमें हाथ डाल दिया और सांप को निकाला, सही बात है। गलती से भी अगर किसी सांप ने आपको काटा भी तो क्या होगा? कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। जानबूझ के जाकर पैर मत रखना भाई सांप पर। हालेलुया। बोलेंगे मैं भी परखता हूं ये सचमुच होता है कि नहीं करके, सही बात है, हालेलुया। आगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उन कुछ हानि ना होगी। अभी ऐसा मत करो जाके टिक 20 पी लो तुम। टिक क्या है? टिक 20 है ना, जहर जाके ऐसा सब मत करना भाई, नहीं तो बोलेंगे हमको ये सब सिखाया है करके। अगर किसी ने भी आपके खाने में कुछ भी पिलाया खिलाया ऐसे मिलाकर तो भी तुम पर उसका गलत असर नहीं होगा। अगर किसी ने तंत्र मंत्र भी किया रहेगा तो भी तुम पर उसका गलत असर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो बीमारी तुम पर आ जाएगी, नहीं तो वो मर जाएंगे। हालेलुया। शुरुआत में आज मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ना, हम लोग गए थे तो वो जिसके पास हम गए थे वहाँ पर हमने उनको सुसमाचार दिया, सब कुछ हो गया और वो औरत एक्चुअली बोल नहीं सकती थी, फाइनल स्टेज था उसका। और एक्चुअली हमने सोचा कि हमने उसको वचन दिया, उसको सुसमाचार दिया तो अब वो बच जाएगी, क्योंकि शुरुआत ही था। शुरुआत में हम बहुत जोश में रहते थे, सब जगह भागते थे सुसमाचार देने के लिए। अभी तो उतना समय नहीं मिलता है, तभी हमको फ्री टाइम ही था तो सब जगह जो भी बुलाता था हम भागते थे, कितना भी दूर रहेगा तो भी हम जाते थे। हमको याद है हम कलकत्ता तक गए थे फ्लाइट में। एक परिवार के लिए हम 3-3 जन गए थे वहाँ पर, इतना जुनून था उस समय। अभी तो हमको प्रचार से फुर्सत नहीं मिलता है। तो हम गए थे उस परिवार में
और वो एक अविश्वासी परिवार था और लेके जाने वाली भी वो जस्ट न्यू विश्वास में आई थी। तो वो उसके पिता के बिजनेस पार्टनर थे, उनके यहाँ पर हमको लेकर गई। तो हमने उसको सुसमाचार सब कुछ दिया और वो बोल नहीं पा रही थी लेकिन वो सुन रही थी और वो मुस्कुराई भी। फिर हम जब उसको वचन और देकर सब बाहर आए, उसके बाद उसकी जो मेड है जो उसके लिए एक सेवा के लिए एक रखी थी औरत, तो उसने हमको बोला कि ये औरत बार बार इशारा करती है मुझे बिल्डिंग से बाहर निकाल, ऐसे मुझे फेंक दो ऊपर से, क्योंकि वो दर्द नहीं सहन कर पा रही थी। तो उसके जो ख्याल थे वो बिल्कुल विपरीत थे, वो मरना चाहती थी। और ऐसे हुआ कि हम उसको सुसमाचार दिया, उस पर प्रार्थना किया, उसको उसके बजाय उसके पति को कबूल करने लगाया कि प्रभु यीशु उनके मसीह है करके। और दूसरे दिन हमको रात को पता चला कि वो मर गई और मेरे पति तो पूरे एकदम अपसेट हो गए, अरे हमने तो वचन देकर आए और ये वो सब ऐसा कैसा मर गए। तो मैं उनको इतना समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमारी तरफ से हमने सब काम किया है, जो कुछ भी करना था सब कुछ हमने किया, हमने वचन भी दिया। अभी जैसे किसान बीज तो डालता है, वो उसका काम था जमीन में बीज डालने का, क्या उस बीज को वो अंकुरित कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है? नहीं, वो उसके हाथ में नहीं, वो तो प्रभु के हाथ में है। तो उसी प्रकार हमने तो जाके उसको वचन तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अब क्या है वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि देखो हमारी तरफ से हमने उसको वचन दिया, लेकिन उसकी मन की इच्छा क्या थी कि वो मर जाए। वो बार बार इशारा कर रही थी कि मुझे ऊपर से फेंको नीचे। तो मैंने कहा देखो उसमें तो प्रभु भी उसका कुछ नहीं कर सकते, अगर उसकी इच्छा है कि वो मर जाए। और हम शरीर को क्यों देख रहे हैं? हमको देखना है कि आत्मा में वो बच गई है। उसके बाद उनको वो बात सही लगी और फिर उन्होंने कहा हाँ ये सही है। वैसे ही ये वचन क्या कहता है कि हम बीमारों पर हाथ रखेंगे। ऐसा नहीं कहा है कि हमको प्रार्थना करना है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना। आपके अंदर प्रभु ने इतना सामर्थ्य डाला है कि आप जब हाथ भी रखोगे, सिर्फ आपके हाथ को रखने से ही वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या आपको इस बात की समझ है? क्या आप उसमें विश्वास करते हैं कि अगर मैं हाथ रखूं तो वो चंगा हो जाएगा? या आप डाउट में है, संदेह में है, पता नहीं होगा कि नहीं? तो जैसा आप अगर संदेह करोगे तो वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आप पूरे विश्वास से आप रखोगे, क्योंकि वचन में कहा, अगर देखो हमारा ऐसा रहना चाहिए कि प्रभु अगर आपने कहा है कि बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगा हो जाएगा, तो मैं विश्वास से आपके नाम से मैं हाथ रख रही हूँ। और अगर आपने कहा है कि मेरे हाथ रखने से चंगा होगा, तो ये हाथ मेरा नहीं है, आपका हाथ है, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये व्यक्ति चंगा हो गया है। हालेलुया। तो ये विश्वास होना चाहिए हमारा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसे विश्वास से कार्य करते हैं, हम देखते हैं कि चिन्ह और चमत्कार हमारे साथ साथ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब इसी के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमने ये सीखा, सही बात है। अभी कितने लोग हैं जो बीमारों पर हाथ रख के उस बीमारी को, उस जो भी बीमार व्यक्ति को मैं अभी बुलाऊंगी, कितने लोग आना यहाँ पसंद करेंगे और उन पर अधिकार, उस बीमारी पर अधिकार लेना पसंद करेंगे? कोई भी हाथ ऊपर नहीं कर रहा है। एनीबडी सिक? किसी के शरीर में कोई बीमारी है? कम आ जाओ, आ जाओ। और कोई बीमार है? और कोई बीमार? आपको बीमारी, आ जाओ। कितनों को? हाँ, आ जाओ। क्या हुआ आपको? आपका
आपको क्या? हाँ, अरे आप तो अभी प्रार्थना करने के लिए आने वाले थे। ओके ओके, आपका, आप प्रार्थना करने हैं? अरे मैं सोचा इधर सब प्रार्थना करने के लिए, ये अधिकार लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कोई आपको? तुम्हाला? अच्छा, अभी और कोई? अच्छा, अभी कौन अधिकार लेने को आ रहा है? अभी ये वचन हमने सीखा, कितने आ रहे हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी अपना अपना पेशेंट को पकड़ लो, ऐसे लाइन में खड़े रहो, सब लाइन में ऐसे खड़े रहो। हाँ। अभी जो प्रार्थना करने जो अधिकार लेने वाले हैं, पकड़ लो अपना अपना पेशेंट को। सबको मिला अपना अपना पेशेंट? हाँ, हो गया, सब बराबर आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ। अभी सब आंखें बंद करो, क्रूस पर प्रभु यीशु को देखना, और जो बीमारी है आपके शरीर में, वो आपको बीमारी, उस बीमारी को आपको देखना है प्रभु यीशु के शरीर में। प्रभु यीशु के शरीर में देखना उस बीमारी को। और कोई आएगा? 2 जन और कोई? किसको सीखना है उनके ऊपर हाथ रखना, दोनों को भी ये करना, दोनों का भी हाथ पकड़ लेना। और जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो बीमार हैं, वो सिर्फ सुनेंगे, जो प्रार्थना करने वाले हैं वो देखेंगे, वो कल्पना करेंगे कि जो उनसे पूछ लो क्या बीमारी है, और उस बीमारी को आप क्रूस पे देखना। सुनो तो ओके, हो गया। अभी ज़्यादा डिस्कशन मत करो। हालेलुया। अभी आप उस बीमारी को प्रभु यीशु के क्रूस पर देख लेना, और जो बीमार है खाली सुन लेना, ठीक है? बाकी के बोलना, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज आपने सिखाया है कि जब हम आपका वचन लेते हैं, जो कि जीवन देने वाला जल है, वही जल हमारे अंदर एक कुआं बन जाता है। और प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि इस कुएं में आपने हर कोई वरदान डाला है, जो कुछ उद्धार का है। और प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मार्कुस की किताब 16वां अध्याय 18वां वचन में यह कहा है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जो कोई भी आप में विश्वास करता है। हे प्रभु यीशु, आपने ये भी कहा है कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है, वह वही कार्य करेगा जो मैंने किए हैं, और उससे भी अधिक महान कार्य करेगा। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं उस दुष्ट आत्मा से
उसे हुक्म देती हूँ अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से इस बहन के शरीर से उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त कोई भी बीमारी हो, मैं उस बीमारी देने वाली दुष्ट आत्मा से उसे हुक्म देती हूँ अभी इसी वक्त उखड़ जा, मेरे भाई के शरीर से, मेरे बहन के शरीर से उखड़ जा जड़ समेत और जा समुद्र में गिर जा। और मैं संदेह नहीं करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही मेरे इस भाई, इस बहन के शरीर में हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपका जीवन इस भाई के शरीर में, इस बहन के शरीर में बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है और उसे पूरी तरह चंगा कर दिया है, पूरी तरह चंगी हो गई है। हे बहन, प्रभु यीशु के नाम से तुम संपूर्ण चंगी हो गई हो, तुम संपूर्ण चंगी हो गई हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। शबर बरा बरा करा 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 फरा 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 करा बल एरे रे 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 केरे केरे बेरे 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 शबर बरा 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 बल एरिया बाबा बाबा बरा करा 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 फरा करा बल एरिया बाबा 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 बरा करा 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 फरा करा बल एरिया बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा बला करा 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 शिकेरे केरे 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 फेरे 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 एरे बेरे 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 शकारा करा 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 फरा करा बल एरिया बाबा 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 करा 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 फरा करा परा बरा 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 बल एरे बेरे 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 बेरे। और विश्वास से जो आप नहीं कर पा रहे थे करो, हाथ पैर हिलाओ, जो नहीं हिला पा रहे थे हाथ पैर हिलाओ, हाथ पैर हिलाओ, हाथ पैर हिलाओ, जो नहीं कर पा रहे थे हिलाओ हाथ पैर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मूव योर लेग्स, मूव योर लेग्स, मूव योर लेग्स, मूव योर लेग्स। हाथ पैर हिलाओ, जो झुक नहीं पा रहे थे झुको। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं कर पा रहे थे कीजिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हाथ पैर हिलाइए, जो नहीं हिला पा रहे थे हिलाइए, झुकिए, झुकिए, जो नहीं कर पा रहे थे कीजिए, झुकिए नीचे, हाथ पैर हिलाइए, पैर ऊपर कीजिए, धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। बेटा कीप ऑन थैंकिंग द लॉर्ड, कीप ऑन थैंकिंग। और हाथ पैर हिलाइए, हिलाइए। हाँ, व्हाट यू कुडंट डू जस्ट डू। Now also it is there. So it is not there, then that means you are healed, no? But don't doubt, no? You are healed, no? Now you all are saying, and then after you all are inviting it back again. But God, so just believe you are healed and give thanks. तो प्रभु को तालियां देके धन्यवाद कीजिए। सबको चंगाई मिल गई है, धन्यवाद दीजिए प्रभु। So you keep on thanking the Lord, okay? Thank you, sister. Okay? And God. Don't thank me, thank the Lord, okay? चलो। Okay. कौन प्रार्थना करेगा? Come you only. Anything. English. You can pray in English if you want. Father in heaven,
you have gathered us together in your name. It is you, Lord, who have called each one of us by our name. We are not here by your chance, but by your presence, Lord. We thank you for calling us together and giving us this vast knowledge about yourself to us, Lord, for breaking this word to us, which we were ignorant of. We thank you, Lord. We ask you, Lord, to give us the grace to continue to carry forth this word in our heart and to bear fruits, Lord. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.